करें, बिहार चुनाव में जिस तरह से एनडीए की जीत हुई है उसको लेकर विपक्ष का सीधा आरोप है एसआईआर के माध्यम से जो है कि गणना करा के हमें चुनाव हराया गया। जब आचार संहिता लागू हो जाता है उससे पहले का ये फैसला है कि हम महिलाओं को पूरे करोड़ों महिलाओं को हम इतना इतना पैसा देंगे, एक राउंड देंगे, दूसरे राउंड देंगे, और जब उनका वो काम हो जाए, वो जो हम लोग बता रहे हैं कि उसमें कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री अपने घर में लगा ले, कॉटेज इंडस्ट्री लगा ले, तब जाके 10 लाख रुपया भी देंगे। 14 तारीख को दिल्ली के अंदर, दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर को लेकर पूरा जो है गठबंधन प्रदर्शन कर रही है, उसको आप किस तरह से देखें? हम लोग तो देखेंगे भी नहीं उसकी तरफ, हमारे लिए मतलब वो अनइम्पोर्टेंट है। पार्लियामेंट के अंदर लेबर लॉ को लेकर प्रदर्शन किया गया है, आखिर क्या कुछ नए लेबर लॉ में है? आप क्या सोचते हैं और समझते हैं कि विपक्ष रोज आके हमारी तारीफ करेगा? उसके अपने मतदाता को उसको खुश करना है, उसको वो दिखाना है कि नहीं हम तुम्हारे हितैषी हैं, ये जो सत्ता में बैठे हुए ये तुम्हारा हक छीन रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ। आज हमारे साथ मुख्य अतिथि देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं, जेडीयू से सांसद है। सर, जिस तरह से आज पार्लियामेंट के अंदर लेबर लॉ को लेकर प्रदर्शन किया गया है, आखिर क्या कुछ नए लेबर लॉ में है कि इसको लेकर विपक्ष सीधा आरोप लगा रहा है कि पूंजीपतियों को सिर्फ और सिर्फ मजबूत करने के लिए, पूरे अधिकार देने के लिए ये कानून लाए गए हैं? देखिए, आप लोग बार बार विपक्ष ने ऐसा कहा, विपक्ष ऐसा कह रहा है, विपक्ष ऐसा कर रहा है, इस बात को उठाते रहते हैं। विपक्ष की मजबूरी है। आप क्या सोचते हैं और समझते हैं कि विपक्ष रोज आके हमारी तारीफ करेगा हाउस में? उसकी मजबूरी है, उसके अपने मतदाता को उसको खुश करना है, उसको वो दिखाना है कि नहीं हम तुम्हारे हितैषी हैं, ये जो सत्ता में बैठे हुए ये तुम्हारा हक छीन रहे हैं। सवाल है, कोई भी कानून, लिबरलाइजेशन किसको कहा जाता है? नरसिम्हा राव आए और पहली बार लिबरलाइजेशन शुरू हुआ इस देश में, उससे फ़ायदा हुआ कि नहीं? इंडस्ट्री में लेबर को उससे फ़ायदा हुआ कि नहीं? देश आगे बढ़ा कि नहीं? तो ये लोग इसी तरह की बात करेंगे, इनकी बातों पर बहुत ध्यान देना हम लोग उचित नहीं समझते, ज़रूरी नहीं समझते। जी, वहीं एसआईआर की बात करें, बिहार चुनाव में जिस तरह से एनडीए की जीत हुई है उसको लेकर विपक्ष का सीधा आरोप है एसआईआर के माध्यम से जो है कि गणना करा के हमें चुनाव हराया गया। 10,000 वाला भी बात है कि चुनाव के ठीक बीच में भी 10,000 रुपये दिए गए। कल कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार ने कहा कि चुनाव के बीच में भी 10,000 रुपये डाले गए। किस तरह से ये बयान देखते हैं? कोई चुनाव के बीच में 10,000 नहीं डाले गए। चुनाव की घोषणा हुई उससे पहले का ये फैसला है। चुनाव के तिथियों का फैसला जब आचार संहिता लागू हो जाता है उससे पहले का ये फैसला है कि हम महिलाओं को, पूरे करोड़ों महिलाओं को हम इतना इतना पैसा देंगे, एक राउंड देंगे, दूसरे राउंड देंगे, और जब उनका वो काम हो जाए, वो जो हम लोग बता रहे हैं कि उसमें कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री अपने घर में लगा ले, कॉटेज इंडस्ट्री लगा ले, तब जाके 10 लाख रुपया भी देंगे। ये उससे पहले का ही शुरू हुआ काम है। इससे चुनाव को कोई संबंध नहीं है। हमेशा से दिया जाता है, पहले भी लोग देते हैं। चुनाव के पहले कुछ, माने आपके यहाँ कुछ दिया जाता होगा, किसी को कुछ दिया जाता होगा, और उसमें गैर कानूनी नहीं है। अगर गैर कानूनी है तो चले जाए सुप्रीम कोर्ट में। जब डिक्लेयर नहीं हुआ इलेक्शन, जब चुनाव आयोग ने आचार संहिता जब तक नहीं लागू किया है, तब सरकार को पूरा अधिकार है किसी भी तरह का फैसला लेने का। 14 तारीख को दिल्ली के अंदर, दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर को लेकर पूरा जो है गठबंधन प्रदर्शन कर रही है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हम लोग तो देखेंगे भी नहीं उसकी तरफ, हमारे लिए मतलब वो अनइम्पोर्टेंट है। क्या है ये तो कब से हल्ला कर रहे हैं एसआईआर। तो एसआईआर जब से लाया इन्होंने, उसके बाद से तो पहला चुनाव बिहार में हो गया, और चाहिए क्या? अब और करेंगे तो अगला जो 202 हम लोगों को जैसे मिला, शायद उसकी जगह पे 202 के बदला 220 मिल जाएगा। करते रहे, क्या दिक्कत है? काम तो करना आता नहीं है, काम करना आता नहीं है, काम करके अपने देश में दिखाया नहीं है। अब जबरदस्ती जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं। नीतीश कुमार को आप नीतीश कुमार को क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार पूरे देश में कितने ऐसे नेता होंगे, मैं पूछता हूँ, विपक्ष के पास कितने ऐसे नेता होंगे कि जो आदमी 20 साल मुख्यमंत्री बिहार का रहा हो, इतना विकास कराया हो, सर्वांगीण विकास कराया हो, बिहार को विकासहीनता के अंधकार से बाहर निकालकर एक विकसित राज्य की पंक्ति में खड़ा किया हो, और उससे पहले रेल मंत्री रहा हो भारत सरकार में, कृषि मंत्री रहा हो भारत सरकार में, और उस पर एक सुई के नोक बराबर भी कोई उनके दामन पर दाग नहीं लगा सका, आज तक कोई एलिगेशन भी नहीं लगा सका। प्रूफ करना तो बात छोड़िए। ऐसे नेता है नीतीश कुमार, और उसके बारे में तुम कहोगे एसआईआर के चलते ऐसे हुआ।
जनता तुम पर हंस रही है। बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए इस बार जो है कि अभी बैठक में, पहली बैठक में चीनी मिलों का जिस तरह से जिक्र किया गया कि चीनी मिल पूरे बिहार में खोल दिए जाएंगे, उसके ऊपर आपकी क्या राय? क्योंकि आपने अपने एरिया में चालू करवाया। देखिए, मैंने अपने इलाके में विगत 10 साल से जो चीनी मिल बंद था उसको मैंने शुरू करवा दिया और बहुत अच्छी तरह से चल रही। और ये हम लोग की मांग पहले से थी कि हम लोग के करीब 15-20 चीनी मिल जो पूरे बिहार में थे, और बहुत गन्ना का बहुत ज़्यादा खेती होता था बिहार में, और किसान हमारे बहुत खुश थे। और पूरे आरजेडी के समय सारे के सारे ये बंद हो गए। आरजेडी के राज में आप पता लगा ले, पूरा मैं रिकॉर्ड पर ये बात कह रहा हूँ, आरजेडी के समय पूरे ये बंद हो गए। और कभी किसी उस समय के शासकों ने कोशिश भी नहीं की चलाने की फिर से। तो अगर सरकार ने इस बार डेडिकेट किया है, आदरणीय नीतीश जी ने कहा, अपने मैनिफेस्टो में कहा था, इस बार हम बिहार में चाहते हैं कि इस 5 साल को हम डेडिकेट करें पूरे औद्योगिकरण को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ताकि हमारे यहाँ के लोगों को बाहर 2 जून रोटी के लिए बाहर जाना नहीं पड़े, सिर्फ छोटी छोटी नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, उन्हें वो नौकरी अपने घर के पास ही मिल जाए। ये हमारा टारगेट इस बार रहेगा और वो काम उन्होंने शुरू कर दिया है। अभी पेप्सी कोला का वहाँ पर इंडस्ट्री खुला है बेगूसराय में, लगभग हम समझते हैं 1000-1500 करोड़ का है, 1500 आदमी से ज़्यादा वहाँ काम कर रहे हैं। और उनका दूसरा अभी ब्रांच खुलने जा रहा है बक्सर में, उन्होंने काम वहाँ शुरू कर दिया है। तो और ये भी कहा है सरकार ने, बहुत सारे पॉलिसीज़ लाए हैं कि साहब अगर 1000 आदमी आप रखते हैं अपने फैक्ट्री में, आपके आते हैं, तो हम आपको पूरा ज़मीन अपना फ्री देंगे, ज़मीन का आपको एक नया पैसा नहीं लेंगे। तो इस तरह से आकर्षक कुछ फार्मूला बनाए हैं, कुछ उन्होंने बनाए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं। हम समझते हैं इस 5 साल में हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा तब्दीली औद्योगिकरण के मामले में आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।